लेकिन ऐसी शांति पिछले 60 वर्षों में वहां कई बार हुई है। खासकर पिछले 22 वर्षों में कश्मीर के अंदर जो कुछ चल रहा है वो सारा का सारा पाक प्रायोजित आतंकवाद है। मौका मिलते ही वहां पर पाकिस्तान के झंडे लहरा दिए जाते हैं, अपने देश का संविधान झंडा ये फाड़ा जाता है। यहां तक कि कश्मीर की रक्षा के लिए वहां पर पहुंची भारतीय सेना के सेनाधिकारियों और जवानों का भी बुरी तरह से अपमान किया जाता है। पूरी बॉर्डर के ऊपर जम्मू कश्मीर की 2 सीमाएं गिनी जाती हैं जो पाकिस्तान के साथ लगती हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरी नियंत्रण रेखा। इन दोनों सीमाओं पर पाकिस्तान की फायरिंग घुसपैठ ये चलती रहती है और पाकिस्तान की जमीन पर चल रहे प्रशिक्षण शिविरों में शिक्षा लेकर के आतंकवादी घुसपैठ करते हैं और कश्मीर के रास्ते से सारे देश के अंदर उसके सफलतापूर्वक धमाके करते हैं और विस्फोट करने के बाद उसी रास्ते से सुरक्षित भाग भी जाते हैं। इन दिनों कश्मीर में जो सैनिक अधिकारियों के आंकड़े हैं उसके हिसाब से लगभग 1600-1700 आतंकवादी अपने गुप्त स्थानों पर बैठे हुए हैं, जिनके पास आधुनिक हथियार हैं, शस्त्र हैं, सब कुछ है। इसी तरह से घुसपैठ के रोज एक दो प्रयास ये चलते रहते हैं। हमारी सरकार बेबस है, हमारी फौज को पूरे अधिकार उनसे निपटने के लिए नहीं दिए गए और यहां तक कि जो अधिकार उनके पास हैं उन विशेषाधिकारों को भी वापस ले लिया जाए। इस प्रकार की एक राजनीतिक मुहिम चल रही है। अगर गहराई से देखा जाए तो ये जो कश्मीर की सारी वर्तमान अलगाववाद की समस्या है वो मजहबी उन्माद से पैदा हुई है। एक विशेष समुदाय के बहुमत के आधार के ऊपर आजादी मांगी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि हमारा बहुमत है, हम भारत के साथ इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी जीवन की सारी धाराएं पाकिस्तान से मिलती हैं। या हमें पाकिस्तान में भेज दो या हमें आजादी दे दो, भारत के साथ हम कभी रहना नहीं चाहते। इस प्रकार की भयावह परिस्थिति को वहां के सारे अलगाववादी संगठन, वहां के 2 राजनीतिक, एक तो सत्ताधारी और दूसरा विरोधी पक्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, ये उनका समर्थन करते हैं। भारत की सरकार की तरफ से जो बार बार वार्ताकार मंडली के रूप में इंटरलोक्यूटर्स वहां पर जाते हैं, वो भी वहां पर आतंकवादियों से, अलगाववादियों से बात करके, उनसे मिल करके उनकी हाँ में हाँ मिला करके वापस आ जाते हैं। और वहां की जो सरकार है इन सारी गतिविधियों का अब तो कहना चाहिए प्रत्यक्ष रूप से समर्थन करती है। वहां की युवा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खास सहेते अनवर अब्दुल्ला, उन्होंने तो ये स्पष्ट ऐलान कर दिया है और असेंबली के अंदर किया है कि कश्मीर की समस्या की राजनीतिक समस्या नहीं है। इस समस्या का हल पाकिस्तान को शामिल किए बिना हो नहीं सकता। अलगाववादियों, आतंकवादियों के जज्बात की कदर नहीं, उनकी कदर करनी चाहिए। और जम्मू कश्मीर का जो विलय भारत के अंदर 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था वो भी अधूरा है। उस विलय को पूरा करने के लिए कश्मीर को आजादी यानी ऑटोनॉमी देनी चाहिए। ये वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं। ये मुख्यमंत्री भारतीय संविधान की सौगंध खा करके वहां की जनता के वोटों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं और वहीं बैठे बेहिचक
सभी लोगों के समर्थन से यानी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जो चल रहा है उस हवा के अंदर घी छिड़कने का काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों में आपने सुना होगा कि जिन दिनों में पत्थरबाजी वहां पर चल रही थी तो भारत की सरकार ने समस्या के समाधान के लिए 3 इंटरलोक्यूटर मामले भेजे। तो तीनों बड़े पढ़े लिखे, बड़े बुद्धिमान पत्रकार, लेखक, इस तरह के लोग थे। उन्होंने जाकर के कश्मीर की उस इलाके की जनता से बात नहीं की जो भारत का समर्थन करते हैं। उन्होंने जम्मू और लद्दाख के उन लोगों से बात नहीं की जो आतंकवाद से पीड़ित हैं। उन्होंने उन लोगों से बात की जो भारत से बात ही करना नहीं चाहते हैं। अलगाववादियों के घरों में जाकर के बात की, आतंकवादियों को जेलों में अंदर जाकर के प्रोत्साहन किया कि आप अपना रोड मैप दो। यानी देशद्रोहियों से उनका रोड मैप मांगने का अर्थ क्या होता है। और भारत की सरकार उनकी बातें सारी मान रही है कि उनकी योजना से वहां पर वो पहुंचे हैं। ये जो कश्मीर की सारी परिस्थिति बन गई है, अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी जाए संक्षेप में तो ये केवल 600-650 वर्ष पुरानी परिस्थिति है जब इसकी शुरुआत हुई। 1320 से पहले कश्मीर एक हिंदू राज्य था। वहां पर शैविज्म, बौद्ध मत, नील मत, पुराण, नाग पूजा, एक मत इनका बोलबाला था। और पूरे विश्व के अंदर कश्मीर के ऋषि मुनि शैव मत यानी भारतीय संस्कृति का प्रचार करने के लिए जाते थे। ऐसा भी वक्त था जब चंद्राबीर जैसे कश्मीर के राजाओं ने काबुल पर अधिपत्य जमाया था। ललितादित्य के जमाने में मध्य एशिया से लेकर एशिया माइनर तक सारी भारत की सीमाएं पहुंची थी। वो कश्मीर के राजा ने वहां पर जाकर के सारा का सारा प्रचार और प्रसार किया था। और ये जानकर मुझे हैरानी होगी कि महमूद गजनवी जो 2 बार समस्त भारत को लौट करके जब कश्मीर में पहुंचा तो दोनों बार कश्मीरियों की मार खाकर के वहां से केवल 2-4 लोगों के साथ जिंदा बच करके भागा। अब इस तरह की जब परिस्थिति थी कश्मीर के अंदर तो कुछ ऐसे लोगों को चिंता हुई विश्व के अंदर जो दारुल इस्लाम का नारा लगा करके आगे बढ़ते हैं। उन्होंने भारत से कुछ सूफी संत वहां पर भेजे और उन्होंने आकर के धर्मांतरण की क्रूर चक्की चलाई। वहां का उन दिनों में राजा हर्षवर्धन था, उसको किसी तरीके से फुसला करके उन्होंने उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया। मुसलमान हो गए और इन सब ने मिल करके जो 700 वर्षों तक कश्मीर के अंदर धर्मांतरण की चक्की चलाई। हिंदू से धर्म परिवर्तन उनका हो गया, देशभक्ति मिट गई, भारतीय संस्कृति मिट गई, भारतीयता मिट गई। ये आज की जो वर्तमान समस्या है ये उसका परिणाम है।